एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर्स इन साइकाइट्रिक हेल्थ नर्सिंग कि किस तरह से साइकाइट्रिक प्रॉब्लम और साइकाइट्री लोगों की साइकोलॉजी उनको किस तरह से इस चीज़ पर ले आती है कि खाना नहीं खाना या फिर ज़्यादा खाना है। तो अगर खाना नहीं खा रहे कोई या फिर ज़्यादा खा रहे हैं तो उसकी वजह से कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो पहले हमारे पास डिसऑर्डर है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया वर्ड का मतलब होता है एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शन ऑफ कैलोरीज बिकॉज दे आर गोइंग टू इंक्रीज द वेट। इसीलिए एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब होता है उन पेशेंट को बहुत एक्सट्रीम इंटेंस फियर होता है वेट गेन का, तो वो इंटेंशनली अपनी मर्ज़ी से क्या करते हैं, फूड एंड फ्लूइड का जो इनटेक है उसको रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं टू द डेंजरसली लो लेवल। बहुत बहुत कम ये खाते हैं क्योंकि इनको फियर होता है अगर हमने कुछ खाया तो हम बहुत फैटी हो जाएंगे, ओबेस हो जाएंगे। ठीक है, वेट गेन की फियर की वजह से ये लोग कुछ नहीं खाते। तो इस डिसऑर्डर को हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। नाउ एनोरेक्सिया नर्वोसा की फिजिकल फाइंडिंग्स देखें तो स्टारवेशन की वजह से मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से सारे बॉडी के जो सिस्टम है वो भी डिक्रीज़ हो जाते हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही तो एनर्जी नहीं बन रही और सारे बॉडी सिस्टम्स को एनर्जी की नीड होती है। अगर उनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो जो सिस्टम है सारे वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। पहली जो फिज़िकल फाइंडिंग है वो क्या है, वेट। उनका बीएमआई आपको 18.5 से भी बहुत कम मिलेगा, वेट बहुत कम होगा उनका, ब्लड प्रेशर उनका कम होगा बहुत और हार्ट रेट भी उनका कम होगा। अब ये ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से डिक्रीज़ हो जाते हैं। सेक्सुअल डेवलपमेंट भी इनकी लो होगी बिकॉज ऑफ दे डोंट ईट इनफ अमाउंट ऑफ कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स जो कि नीड होती है सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए। सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा और हाइपोथर्मिया होगी इनको। हाइपोथर्मिया क्यों होगी, क्योंकि जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। अगर वो टिश्यू ही ख़त्म हो जाए, वो डिक्रीज़ हो जाए तो बॉडी जो है वो हाइपोथर्मिक कंडीशन में जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, पीरियड्स रेगुलरिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, एमेनोरिया हो सकते हैं, पीरियड में स्टॉप, एंड आल्सो दे रिफ्यूज़ टू ईट, वो खाने से रिफ्यूज़ करते हैं। एंड देयर इज़ एन अदर फिजिकल फाइंडिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और विच इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एनोरेक्सिया नर्वोसा इज़ लांगो। ठीक है, लानुंगो कहो जो भी कहें इसको, इसका मतलब होता है थिन हेयर टू कीप द बॉडी वार्म। क्योंकि जो बॉडी की सबक्यूटेनस टिश्यू वाली लेयर है वो तो ख़त्म हो गई है, वो तो डिक्रीज़ हो गई है, लेकिन बॉडी को टेम्परेचर तो मेंटेन करके रखना है। इसीलिए वो कौन सी चेंज जो है बॉडी में लाती है, हेयर की। क्योंकि हमें पता है हेयर जो है ना वो थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं हमें कोल्ड से, बॉडी को वार्म रखते हैं। तो इनमें जो है ना आपको थिन हेयर मिलेंगे। टिपिकली डज नॉट पर्ग। अब पर्गिंग वाला जो प्रोसेस होता है ना वो बुलिमिया नर्वोसा में होता है। उनको भी एक्सट्रीम फियर होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा खाते हैं, खाने के बाद पर्गिंग करते हैं। पर्गिंग का मतलब है कि वो जो है ना अपने माउथ में फिंगर्स लगाते हैं, फिर जो भी उन्होंने खाया है वो इन द फॉर्म ऑफ वोमिटिंग वो निकाल देते हैं बाहर। तो जो पर्गिंग वाला प्रोसेस है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा में नहीं होता। वो खुद को बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं सेल्फ फ्रॉम ईटिंग बिकॉज ऑफ दे हैव फियर ऑफ गेनिंग वेट एंड उनको डिहाइड्रेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। तो ये फिजिकल फाइंडिंग्स थी एनोरेक्सिया नर्वोसा की। ट्रीटमेंट हम इनका बाद में देखते हैं, इसका हम देख लेते हैं। सो वेट को जो है ना हमने स्लोली इंक्रीज़ करना है। अगर हम डायरेक्टली उसको बहुत ज़्यादा फीड करवाएंगे तो उसको रीफीडिंग सिंड्रोम हो जाएगा। रीफीडिंग सिंड्रोम क्या है, दीज आर द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन जब फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट या फिर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में और क्विकली
हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं किसी माल नरिश क्लाइंट में, जो कि एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला क्लाइंट है, उसमें अगर क्विकली हम बहुत सारी जो है ना न्यूट्रिएंट्स वो उनको इंट्रोड्यूस करें तो उसको रीफीडिंग सिंड्रोम होता है। तो हमेशा ये पॉइंट याद रखनी है कि जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो स्लोली होनी चाहिए ताकि हम इस सिंड्रोम को अवॉइड कर सके। इसीलिए वेट गेन को आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इंक्रीज़ करना है, ओनली 2 to 3 पाउंड्स इन अ वीक। और उनके अलावा इनकी एक्सरसाइज को भी मॉनिटर करते रहना है। देन हम सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर का, विच इज़ बुलिमिया नर्वोसा। अब बुलिमिया नर्वोसा वाला अगर यहाँ पर आप इमेज देखें तो ये थोड़ा इससे ना थोड़ा ओबेज है। ये ओबेज बहुत ज़्यादा नहीं होता या और ना ही ये थिन होता है, ये बीच में होता है। बुलिमिया का अब नाउ बुलिमिया का मतलब होता है साइकिल ऑफ बिंज ईटिंग एंड पर्गिंग थ्रू क्लाइंट टेंड टू हैव नॉर्मल वेट। मीन्स इसमें वो बहुत ज़्यादा खाता है, बिंज ईटिंग की साइकिल होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खाता है और खाने के बाद क्या करता है, पर्गिंग वाला प्रोसेस करता है और सारा जो भी उसने खाया है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है बाय द प्रोसेस पर्गिंग, क्योंकि उसको फियर होता है कि मैं ओबेस ना हो जाऊं। इनका जो वेट होता है वो या तो नॉर्मल होता है या तो ओवर वेट होता है, लेकिन ये वाले जो लोग हैं ना ये अंडर वेट नहीं होते, सही है। बॉडी वेट जो BMI है उनका वो 18.5 से 13 तक आपको मिल सकता है। या तो ये नॉर्मल होंगे या तो ये ओवर वेट होंगे, अंडर वेट ये नहीं होंगे। उनके अलावा इनमें टीथ इरोजन हो सकती है, टीथ इरोजन हो सकती है बिकॉज ऑफ स्वेलन पैरोटिड ग्लैंड्स एंड स्कारिंग और सेल्यूलोस ऑन हैंड्स, क्योंकि जो ये खाते हैं फिर उसको बाहर निकाल देते हैं, तो जो स्टमक वाला एसिड है ना वो बार बार अगर माउथ में आएगा तो डेंटल एरोजन हो सकती है। उसके अलावा उनको बैड ब्रीथिंग होगी, उनकी जो ब्रीथ होगी ना वो बहुत बैड होगी, और उनकी ईसोफेगस में इंजरी होगी, क्योंकि बार बार एसिड अगर ईसोफेगस को हमें पता है कि उसकी जो pH होती है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, एसिडिक नहीं होती, ठीक है। फिर अगर हम बार बार एसिड को जो ऊपर लाते हैं, ईसोफेगस में पहले जाएगा फिर माउथ में जाएगा, तो ईसोफेगस को भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इंजर करेगा, क्योंकि ईसोफेगस में ऐसी कोई लेयर नहीं है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उसको प्रिवेंट करे, तो ईसोफेगस में भी इंजरी होगी, सही है। ये सारी जो सिम्टम्स है ना ये सारी सिम्टम्स सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग की वजह से होती है। दे में यूज़ लेक्सेटिव एंड डायूरेटिक्स, ये डायूरेटिक्स और लेक्सेटिव्स का यूज़ करते हैं ताकि जो अगर वो वोमिटिंग वाला प्रोसेस नहीं कर पा रहे ना तो उसके बाद में ये दूसरा मेथड यूज़ करते हैं लेक्सेटिव एंड डायूरेटिक्स का, कि जल्दी जल्दी में जो भी फूड है ना वो बाहर निकल जाए ताकि हम हमारा वेट जो है ना वो गेन ना हो जाए। तो ये सिंपली बुलिमिया नर्वोसा वाले पेशेंट होते हैं। इनकी साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल फाइंडिंग देखें तो इनकी सेल्फ इस्टीम जो होती है वो बहुत लॉन्ग होती है, इनकी सेल्फ इस्टीम जो है ना वो डिक्रीज़ होती है, और इनको फीलिंग्स होती है गिल्ट की एंड डिस्गस्ट फॉलोइंग बिंजेस, बहुत वो गिल्टी फील करते हैं, एंड अटेम्प्ट टू हाइड बिंगिंग एंड पर्गिंग बिहेवियर, क्योंकि ये लोगों के सामने अगर करेंगे तो लोग इनको उल्टी सीधी बातें कहेंगे, इसीलिए ये सारा जो प्रोसेस है ना ये छुप के करते हैं ताकि लोगों को ना पता चले। देन हमारा थर्ड टाइप है बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग या फिर बिंजिंग का मतलब होता है ईटिंग एक्सेसिव अमाउंट इन वन सिटिंग, एक ही जगह पर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा लें, ठीक है, आपको कोई कंट्रोल ही ना हो खाने के ऊपर, बहुत ज़्यादा एक ही टाइम पर आप खा लें फिर दूसरे टाइम पे खाए ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 टाइम्स में हम खाते हैं ना, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लंच भी नहीं, लंच में इसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया और डिनर भी नहीं किया, फिर अगेन दूसरे दिन इसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया लंच भी नहीं किया, फिर डिनर में इसने बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सेसिव अमाउंट में खा लिया। तो जब एक्सेसिव अमाउंट में कोई खाता है तो उसको हम बिंजिंग बोलते हैं। तो बिंज ईटिंग की वजह से लोग क्या हो जाते हैं, ओबेज हो जाते हैं, दे आर टेंड टू बी ओवर वेट, सही है। इतना ज़्यादा जो खाएंगे तो वो बहुत ओवर वेट हो जाएंगे।
बिंजिंग की जो काज है वो डिप्रेशन है, हेटर्ड या फिर शेम की वजह से लोग जो है ना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। ये मोस्टली जो है ना लेट नाइट को ही खाते हैं और ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि न्यूट्रिशियस ना हो। सही है। ट्रीटमेंट की बात करें तो मॉनिटर क्लाइंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर मील फॉर एक्ट ऑफ वर्किंग। ठीक है, आपको पता है कि जो पेशेंट है वो बुलिमिया नर्वोसा का है, तो उसको आप मॉनिटर करेंगे कि कहीं ये पर्गिंग तो नहीं कर रहा। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर मील इसको आपने मॉनिटर करना है, क्योंकि अगेन अगर फिर से वो पर्गिंग करेगा तो आपकी जो है ना जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बिंज ईटिंग की अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो इन आल ट्रीटमेंट के साथ जो है ना कनेक्टेड है। हम इनको कोपिंग स्किल्स टीच करेंगे, इनको ट्रस्ट मेंटेन करना सिखाएंगे, हैव द क्लाइंट टू बी पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग एंड द प्लान ऑफ केयर। और इसके अलावा थेरेपी में इनको ग्रुप थेरेपी, इंडिविजुअल और फैमिली थेरेपी हमने इनको बतानी है। अदरवाइज़ मेडिसिन इनके लिए नहीं होती, क्योंकि ये इनके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि ये खाना चाहते हैं या नहीं। तो सिंपली हमने इनके कोपिंग स्किल्स को मेंटेन करना है और इनको ये बताना है कि ये जो एक्टिविटीज़ है ना ये आपके लिए हार्मफुल है, इवन कि आपकी डेथ भी हो सकती है अगर आप इनफ अमाउंट में कैलोरीज नहीं ले रहे। सो दिस वॉज द होल अबाउट ईटिंग डिसऑर्डर। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।